हम लोग चेंज कैसे करेंगे इंफैटिक सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम बता दें इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये सूचित करता है एडवाइस को यानी सलाह को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को, अर्थात ये जो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये सलाह को यानी अनुमति, उसके बाद रिक्वेस्ट, ये सबको सूचित करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में इंपरेटिव सेंटेंस से हम इंफैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए रूल है, यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि जब वाक्य इंपरेटिव का हो यानी इंपरेटिव सेंटेंस का हो तो इसे इंफैटिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये इंपरेटिव से इंफैटिक बनाने के लिए बहुत अच्छा ही रूल है, क्योंकि इसके वर्ब के पहले केवल हमें डू लगा देना है। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में केवल हमें क्रिया यानी वर्ब को पहचानना पड़ेगा, तो हमें ये हमारा इंपरेटिव से हमारा इंफैटिक बन जाएगा। तो इसके वर्ब के पहले हम डू का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा इंफैटिक सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे, यानी हमारा एग्जांपल है कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें खोजेंगे वर्ब, यानी वर्ब कौन है, जैसे हम यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा गिव, यानी हमारा काम हो गया। तो जैसे में यहाँ पे हम लगा देंगे डू, यानी सबसे पहले बोल रहा है कि वर्ब के पहले हम डू लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पे है लव द कंट्री, यानी लव द कंट्री में हमारा हो जाएगा लव जो हो जाएगा एक वर्ब है, यानी प्यार करना एक जो होता है वर्ब होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लव के पहले हम डू लगाएंगे, तो डू लव द कंट्री। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा काइंडली बाय मी अ कोट, यानी काइंडली जो होता है, काइंडली और प्लीज में हम सबसे पहले अंतर समझेंगे। यानी काइंडली और प्लीज का मतलब दोनों का मतलब जो होता है कृपया होता है, और काइंडली जो होता है ये बड़ों के लिए यानी अपनों से बड़ों के लिए जब हम किसी चीज को अनुमति के लिए करते हैं यानी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो हम काइंडली का प्रयोग करते हैं। और प्लीज जो होता है हम अपने से छोटे के लिए और अपने से बराबरी के लिए हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। तो ये काइंडली और प्लीज में हमारा ये अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे काइंडली बाय मी अ कोट, यहाँ पे हम काइंडली यानी काइंडली जो है एक क्रिया नहीं है, यानी ये हमारा एक वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा बाय, यानी खरीदना हमारा हो जाएगा एक क्रिया हो जाएगा यानी वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा काइंडली डू बाय मी अ कोट। उसके बाद यहाँ पे है लेट मी गो, यानी लेट मी गो है, यहाँ पे लेट मी गो यानी गो यानी जाना होता है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो लेट मी डू गो, लेट मी डू गो। उसके बाद यहाँ पे है प्लीज बाय अ कार, यानी यहाँ पे प्लीज बाय अ कार, तो प्लीज जो है एक वर्ब नहीं है और बाय यानी खरीदना जो होता है एक वर्ब होता है। तो प्लीज डू बाय अ कार, प्लीज डू बाय अ कार। इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, यानी इंपरेटिव से हम इंफैटिक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आई बिलीव इन गॉड, यानी इसमें हम सबसे पहले वर्ब खोजेंगे। तो हमारा वर्ब जो हो जाएगा बिलीव यानी विश्वास करना, तो आई डू बिलीव इन गॉड, आई डू बिलीव इन गॉड। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सी बिलीव्स इन गॉड, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी डू बिलीव इन गॉड, यानी डू के बाद हमारा होता है वर्ब जो होता है V1 होता है, तो यहाँ पे V5 लग गया था, तो हम डू के बाद जो होता है V1 लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा सी डू बिलीव्स इन गॉड, सी डू बिलीव इन गॉड। उसके बाद यहाँ पे यू प्ले टेनिस, यानी यू प्ले टेनिस यानी प्ले जो है ये खेलना, ये हमारा होता है वर्ब। तो यू डू प्ले टेनिस, यू डू प्ले टेनिस। उसके बाद हो जाएगा आई रीड एट नाइट, यानी रीड जो होता है पढ़ना यानी ये होता है वर्ब। तो हमारा हो जाएगा आई डू रीड एट नाइट, आई डू
रीड एट नाइट। के बाद है राम प्लेज क्रिकेट, यानी प्लेज जो है एक क्रिया है यानी वर्ब है, और ये वर्ब यानी प्लेज जो है V5 है, तो इसे हम V1 में बदल देंगे और डू के बाद जो होता है V1 ही लगता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राम डू प्ले क्रिकेट, राम डू प्ले क्रिकेट। इसके बाद यहाँ पे हमारा ही वांट्स टू गो रीड, यानी रीड जो है हमारा होता है एक क्रिया होता है, यानी पढ़ना जो होता है क्रिया होता है यानी वर्ब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे ही वांट्स टू डू रीड, ही वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू डू रीड, यानी इसमें जो होता है इंपरेटिव में हम वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया इंपरेटिव से एम्फैटिक सेंटेंस। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।